जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने श्रीनगर में कन्वेंशन सेंटर में एक सभा को किया संबोधित। कहा, भूमिहीनों को जमीन देने का विरोध करने वाले 50,000 निर्दोष मौतों के लिए हैं जिम्मेदार। आभा कार्ड के प्रति एसएमजीएस अस्पताल में लोगों को किया जा रहा जागरूक। लंबी लंबी कतारों में खड़े होने से मिलेगा निजात। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात। कई मुद्दों को किया उजागर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित। कहा, मुसलमानों की संपत्तियों और उनकी धार्मिक आस्थाओं के साथ किया जा रहा खिलवाड़। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में कन्वेंशन सेंटर में पंचायत और सुशासन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राजीव राय भटनागर सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। यहां पर सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भूमिहीनों को जमीन देने का विरोध करने वाली मुख्य धारा की पार्टियों को ये कहते हुए हमला बोला कि ये लोग 50,000 निर्दोष लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग शांति को पचा नहीं पाते क्योंकि वे इसे नहीं चाहते। इस ऐतिहासिक पल में हम सभी की भागीदारी हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिराज श्री गिरिराज सिंह जी द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया जा चुका है। फॉलोड बाय द स्टेट संबोधन हेतु तालियों के साथ हम स्वागत श्री मनोज कुमार जी और तमाम हमारे महानुभावों का स्वागत अभिनंदन। आप सभी से अनुरोध शुभारंभ मंच से माननीय यूनियन मिनिस्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज माननीय श्री गिरिराज सिंह गुरु में देवा सर्वकारेषु सर्वदा जो दीप इस सभागार में माननीय महानुभावों द्वारा प्रज्वलित किया जा रहा है। गवर्नर श्री मनोज सिन्हा से कार्य कर रहा है जम्मू और कश्मीर का ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ये सिर्फ कर देने की वास्तव में पंचायत की भी बात कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, केवल बात नहीं कर रहे, इसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 700 से ज्यादा सर्विसेज ऑनलाइन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने करनी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हें ऑटो एस्केलेशन मोड में कर दिया जाए। लगभग कर दी गई है और वो महीने भर में पूरी तरह से स्टेबलाइज हो जाए। प्रयास काफी हुआ है। एक यहाँ बड़ी कठिनाई थी लैंड रिकॉर्ड्स की, बिजोड़ी उसको ठीक करने में काफी बिजोड़ी की भूमिका रही है। मुझे याद है कि यहाँ का पटवारी कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर होता था, वही पूरा प्रशासन चलाता था क्योंकि 200-250 लोग थे, वही पढ़ना जानते थे लैंड रिकॉर्ड। अब लैंड डिजिटाइजेशन के बाद हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि जो असली मालिक हैं जमीन के वो ताकतवर हुए हैं। और मैं कई बार कहता हूँ कि अगर महाभारत के काल में भी लैंड का डिजिटाइजेशन हो गया होता तो इतना बड़ा युद्ध न होता, क्योंकि पांडव तो 5 ही गांव मांग रहे, भगवान कृष्ण जैसा आदमी 5 गांव का फैसला न कर पाता। ये सोचने की बात नहीं है, लेकिन उस समय भी इसी के कारण दिक्कत हुई। और जिन श्री लाल सुकू का मैं नाम ले रहा था, वो राज दरबारी में एक पात्र है लंगड़ा। लंगड़ा माने जिसका पैर खराब है, तो एक ही पैर से वो लंगड़ था। उसको बेचारे को रेवेन्यू रिकॉर्ड लेना था। वो तहसील के चक्कर लगाते लगाते डॉक्टर ने कहा कि दूसरा पैर खराब होने वाला, तो तहसील जाना बंद कर दिया। ये परेशानियां लोगों ने झेली है देश में और यहाँ भी। मैं भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री जी का, उप राज्य मंत्री जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का आभारी कि आप सबने जम्मू कश्मीर के विकास में भी अभी मंत्री जी ने 1,95,500 सही करा आवास योजना के लिए उनको सरकारी जमीन दी जाए।
2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी। आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए तो कुछ लोगों को दर्द स्वाभाविक होता है। आभा कार्ड के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एसएमजीएस अस्पताल में डॉक्टर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर जरूरी जानकारी को साझा करते हुए यहां के डॉक्टर्स ने बताया कि यहां पर एसएमएस करने पर एक नंबर आएगा और वो नंबर काउंटर पर बताना होगा, जिससे लोगों को ओपीडी के लिए अपना नंबर लगाने में आसानी होगी और उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा होने पर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। आपको टोकन जनरेट करना होगा, टोकन बताएंगे आपको अगर प्ले स्टोर पर भी अपने फोन ऑन करिए। आपने किया फोन तो प्ले स्टोर करना है, आपने खोलना अपने फोन में। क्योंकि ये नई स्कीम है, इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो जिसके लिए हम आपका भी सहयोग चाहते हैं, आपकी भी हेल्प चाहते हैं। ये उसी का एक पार्ट है, क्योंकि पब्लिक को अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। आप जैसे आप जानते हो कि पहले यहाँ पर घंटों में लाइनों में लगा रहना पड़ता था पर्ची लेने के लिए। आज अभी तक आप देख रहे हो, आज मंडे है हमारा, आज मैक्सिमम ओपीडी होती है, 1500 तक ओपीडी होती है। अभी तक 550 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई है और सिर्फ इतनी सी लाइन बाकी है हमारे। इनका भी अब क्योंकि अब अपना डाटा वो खुद, कोई भी बंदा जिसके पास भी मोबाइल फ़ोन है, वो यहाँ पर एक स्कैन एंड शेयर का ये लगा हुआ है, आप इसको डाउनलोड करो और इस पर स्कैन करके आप अपना सारी इन्फॉर्मेशन उस पर अपलोड कर दो। उसके बाद क्या होता है कि एक नंबर जनरेट होता है, बस हमें वो नंबर बताना है। टेबल आप जब जैसे काउंटर पे जाते हो, आप नंबर बताओगे तो इमीडिएटली 1-2-3 सेकंड लगते हैं, उसमें आपकी स्लिप आ जाती है। पहले ये सारा मैनुअल होता था, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती थी काउंटर पे जाकर, और उसमें 5-6 मिनट लग जाते थे एक में। तो ये एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे कि आपका हेल्थ अकाउंट बनेगा और इस हेल्थ अकाउंट में ये यहाँ की एक लाइन ख़त्म हो जाएगी। आप घर से ही अपनी पर्ची का इंतजाम कर सकते हो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो जाएगी, लेटर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो जाएगी, और जितना भी आपका मेडिकल रिकॉर्ड है आपका एक अकाउंट बनेगा, उसमें चले जाएगा। एक लैब मॉड्यूल भी हमने शुरू किया है, लैब मॉड्यूल से जितनी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी आपके मोबाइल पे आ जाएंगी। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा सिर्फ डरा रही है और विधानसभा के चुनावों से भाग रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में भाजपा के दबाव में आने के बाद वहां की एडमिनिस्ट्रेशन अदालत के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर हो गई है। उन्होंने कहा कि हम अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहते हैं और किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। सर, लद्दाख के अंदर कांग्रेस को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, इस बारे में जद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज़ क्यों? पहले भी हम हाई कोर्ट गए, वहाँ सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया। उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीज़न बेंच के सामने लिया, वहाँ पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक SLP फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद लेके जाएंगे। उमर साहब, ULB इलेक्शन को कैसे देखते हैं अगर अनाउंस होगा? कौन सा ULB? यहाँ का अनाउंस होने दीजिए, फिर बात करेंगे। अभी तक तो अनाउंस हुआ नहीं। सुना है एक आध कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतर चुका है, लेकिन हमें तो अभी इसकी कोई खबर मिली नहीं है। अपनी जगह तैयारी करेंगे, जिस वक्त ये इलेक्शन का ऐलान होगा हम मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ULB भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं?
आखिरकार क्या वजह है कि बार बार जो है बीजेपी असेंबली इलेक्शन से भागने का काम कर रही है? इतना डर क्यों? आइए मैदान में उतरिए और कीजिए लोगों का सामना, देखते हैं कौन कहां पे खड़ा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती तथा पार्टी के कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने देश में लिंचिंग, नफरत फैलाने और निर्दोषों की हत्या पर फिर से बीजेपी की आलोचना की और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक समय में हिंदू थे और अब इन्हें घर का रुख करना होगा, इसीलिए आज देश में मुसलमानों की संपत्तियों और उनकी धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। क्या कहूँ, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है, कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ की उस सोच की वो तायीद कर रहे हैं, जिस सोच की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान जोखम में पड़ गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। मुसलमानों को ट्रेन में कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मुसलमानों को। और ये सब गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी पैटर्नाइज में हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं सुना है कि सरकारें मकान गिराती हैं, सरकारें मकान बनाती है लोगों के। ये तो मुसलमानों के मकान गिरा रही है। तो ये सोच कहाँ से आई? ये तो आरएसएस की सोच है, जिसका बदकिस्मती से आजाद साहब ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ये जो ताकतें हैं, जो मुसलमानों की घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के हिंदू होने की बात करते हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे। भद्रवाह के दूर दराज इलाके ग्राम शंखोजा और ग्राम बंजला के लोगों ने अपने गांवों में विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि हर राजनीतिक दल द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है और यहां तक कि प्रशासन को भी यहां के लोगों के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2023 में भी हम अभी तक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और बिना सड़क के हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह तक पहुंचने के लिए घने मीलों जंगलों से होकर पैदल चलना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों की मौत इसीलिए हुई क्योंकि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि हम हर राजनीतिक दल से तंग आ चुके हैं और अब हमारी एकमात्र उम्मीद डीसी डोडा विशेष पॉल महाजन है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि हमने पिछले चुनावों में 100 वोट दिए थे और अगर हमें सड़क नहीं दी गई तो हम आने वाले हर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सर, मेरा नाम संसार चंद है, मैं साबका नंबरदार हूँ। तो सर मैं बारंबार यही प्रॉब्लम बता रहा हूँ सर, हर आदमी के साथ बताता हूँ, नेता के साथ बताता हूँ, अफसर के साथ बताता हूँ कि इस गांव को दूरअंदाज किया हुआ है। इस गांव में रोड नहीं है और ना वो सैंक्शन कर रहे हैं, ना दे रहे हैं, ना काम कोई शुरू कर रहे हैं। तो यही पब्लिक की सारी डिमांड है। इस बार अगर जैसे पहले हमारे साथ पहले इलेक्शनों में हुआ, अगर इस बार भी कुछ हमें उम्मीद ना बनी तो इलेक्शन बाइकाट किया जाएगा। और वो नेतागण जो हैं वो बेचारे चढ़ाई चढ़कर उस दिन आते हैं, बाद में 5 साल दिखाई नहीं देते। तो इस साल पहली बार भी ना आए ही ना इधर, क्योंकि उनसे हमारा काम, अब उनको ठगने वाले नहीं है हम लोग। मेरा नाम वर्षा है और हमें सर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है जो वो परेशानियों से ही गुजर रही है। जैसा कि हमें सर सोशली जो यहाँ पे कुछ होते थे फंक्शन, हमारे
दंगल वगैरह होता था और यात्रा आती थी ऊपर, लेकिन वो सब बाइकाट हो गया है हमारा, क्योंकि रोड ही नहीं है, इतना चढ़ के कौन आएगा इधर। तो हमें मतलब हर उससे हमें बाइकाट किया जा रहा है, सोशली, एजुकेशनली, फंक्शनली हम बहुत ज्यादा पीछे रह गए हैं। हम एक दिल्ली और जो सर ये प्रेग्नेंट और लेडीज है उनको परेशानी है सर, और स्कूल के जो बच्चे हैं वो डेली मतलब परेशान होकर स्कूल जाते हैं, वापस आते बोलते हैं हमने कल स्कूल ही नहीं जाना। तो मतलब ये हमारी रोजमर्रा की परेशानियां हैं। अब हम इनको बोल बोल के सर थक गए हैं, तो हमारी यही प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमें इस बार रोड मिलनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग ने आज यहां पुंछ जिले के डाक बंगला मेंढर में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया। इस अवसर पर बीएमओ मेंढर मोहम्मद अशफाक चौधरी, तहसील समाज कल्याण अधिकारी शकील मनहास और वरिष्ठ नागरिक क्षेत्र भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर स्थानीय वरिष्ठ लोगों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद किया, जिसकी बदौलत यहाँ के लोगों को जमीन पर सभी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। उम्र कितनी है? उम्र भाई 80-85 साल। जो मशीन है सुनना नहीं आइए इस्तेमाल कर। मोहम्मद आजम साहब आज बीएमओ साहब से मशीन दे रहे हैं, ये लाइक करना है, आराम नाल सुनो। इसी से एक साल इसका क्या ना बड़े आराम नाल अपने परिवार की गलबात सुनो, जोर ना बसे जाना पे। चेस है, कैरबोर्ड हम पंचायत हैं, चेस है तो इनको चेस भी दिया जा रहा है। जो सीनियर सिटीजन, हर पंचायत में एक सीनियर सिटीजन का क्लब बनाया गया है, उसमें ये वो उसमें गेम वगैरह खेल सकते हैं, जैसे चेस। हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस मौके पर सिंगल सिटीजन को यहाँ पे हौसला अफजाई के लिए मेडिकल टीम जिसको जिस तरह की कोई प्रॉब्लम है वो यहाँ पे उसको देखकर डॉक्टर साहब एकदम शकील साहब ने पिछले 2-3 दिन में एक जो लोग हैं इनकी लिस्ट है, इनके पास एक अमीर है, इन्होंने हर सरपंच और हर पंच को अवेयर किया और इंडिविजुअल भी लोगों को बताया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज यहाँ पे बड़ी मुश्किल से 50-60 आदमी यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये आज जो खचाखच बड़ा होना चाहिए था। तो ये 2 दिन की समय में इसका हम लोग पूरा फायदा यहाँ पे आना चाहिए। एक तो बुजुर्ग लोग एक दूसरे से मशीनें दी हैं, ये बहुत बड़ी बात है सोशल वेलफेयर की कि ये स्कीमें हर गांव हर किराए तक पहुंचाती है। हमारा भी एक फर्ज बनता है, जो हमारे सरपंच है, पंच है, सोशल वेलफेयर है, जैसे आंगनबाड़ी है, जितने भी यहाँ दफ्तर है, उनका फर्ज बनता है हर गांव के अंदर जो स्कीमें सरकार की आती हैं, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो डोर टू डोर, गांव टू गांव पहुंचनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले 9 साल के अंदर सरकार ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मेडिकल का निजाम आप देखेंगे कि आपके पास 5 लाख का कार्ड सरकार ने दिया है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, आप एक ही चादर लेकर जाएं, आपको पूरी दवाई जो है वहां से जो है मेडिकल ऑफिसर होगा, जो मेडिकल स्टाफ होगा, वो पूरी दवाई आपको देगा। ऑपरेशन की जरूरत होगी वो यहाँ से जम्मू लिखेंगे, आपका फ्री आपका ऑपरेशन होगा। उसके बाद देखें सोशल वेलफेयर की स्कीमें ये कैसे चल रही हैं। समाज कल्याण कार्यालय सुनकोट द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में कई नागरिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को कई चीजें वितरित की गई। उनके दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे कान की मशीन, लकड़ी की छड़ी इत्यादि दी गई, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया। जो आपके ये शोल्डर मुंडे जो आप जिसको आपने कवर किया, हाय कवर करना ज्यादा जरूरी नहीं। ये बुजुर्गों तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। सामदीन कहती हूँ कि आज आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और आप इतनी देर तक इतने बुजुर्ग हो के भी यहाँ बैठे हैं। आज ये दिन जो है 1988 में अमेरिका में सदर ने, वहाँ के जो सदर थे उस टाइम में, उन्होंने इस दिन के लिए आगाज किया था, क्योंकि जब बुजुर्गों की तादाद बढ़ रही थी और उनको बच्चे जो हैं वो देखभाल नहीं कर रहे थे, उस दिन से तो हमारे हिंदुस्तान में 1991 में
जो 1 अक्टूबर को पहले ये दिन मनाया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मैं इसी डिपार्टमेंट से एक अदना सा अधिकारी रिटायर हूँ। मैंने 40 साल सर्विस की इसी डिपार्टमेंट में, और वो दौर एक ऐसा दौर था जब गांव में पैदल चलते थे, कैश बैंकों का मसला नहीं था, अकाउंट का कोई मसला नहीं था, कोई टाइप मशीन, कोई ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं। तो हम हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या तहसील हेडक्वार्टर पे रात को भी बैठकर, ये यहाँ मेरे अजीज जिन्होंने मेरे साथ काम किया है सुन रहे होंगे, हमने रात को भी काम किया, हाथों से काम किया। आजकल तो हाथों का मसला नहीं है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।